नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में मीराबाई इस पाठ में पिछली कक्षा से आगे परिचय और व्याख्याखंड 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें दो दो पद का अध्ययन हर वीडियो में हम करते चले आ रहे हैं। 4 पद हमने पहले पढ़े, आज अगले 2 पदों का अध्ययन करेंगे। मीरा का जीवन, जीवन के संघर्ष, उनकी भक्ति, उनका सामाजिक सरोकार, सब कुछ एक एक पद में प्रकट होता है। उन्हीं के साथ में हम मीरा के जीवन से धीरे धीरे परिचित होते चलते हैं। मीरा के भजन स्वयं ही मीरा के दर्द के साक्ष्य हैं। किस तरह की पीड़ाओं को, किस तरह के संकट को, किस तरह के दुख को मीरा ने सहन किया, वो मीरा के पद उसे प्रकट करते हैं। आज मीरा का बहुत प्रसिद्ध पद, जिसको लेकर के मीरा के विषय में सब जगह भी चर्चा चलती है, जो मीरा का सबसे प्रिय वाला पद है, वो पद, उसका अध्ययन हम करते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये मीरा का बहुत प्रसिद्ध भजन है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। छाड़ी दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोही। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहते इस संसार में मेरा तो एक सांवरिया है, एक कृष्ण है, एक मोहन है, दूसरा कोई नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। वही तो एक है संसार में। और मीरा कहती है मेरा हितु, मेरा हितैषी, मेरा भला चाहने वाला, मेरा अपना, मेरा कृष्ण है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। और वो कृष्ण कौन सा? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कृष्ण जिसके सिर पर मोर मुकुट धारण करके वो मोहन स्वरूप में आता है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, वो कृष्ण मेरा पति है। मीरा चूंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, भगवान की भक्ति करती थी, इसलिए उनके पदों में आपको कहीं कहीं व्याकरण सम्मत और काव्य सम्मत अशुद्धियां भी मिल सकती हैं, दोष भी मिल सकते हैं। और पढ़े लिखे रचनाकारों के यहाँ पर भी काव्यगत दोष आ ही जाते हैं। हमारे विद्यार्थी कई जगह भ्रम में पड़ जाते हैं। यहाँ पर एक बार मैं किसी व्याख्या को पढ़ रहा था, विद्यार्थी ने लिखा, मीरा कहती है कि जिसके सर पे मोर मुकुट है, मेरा तो पति वो ही है। अब जो भी मोर का मुकुट धारण कर लेगा सर पे, वो पति थोड़ी हो जाएगा। अर्थ को पूर्वापर संबंध से समझना होता है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो गिरधर गोपाल जिसके सर पे मोर मुकुट धारण करता है, जो वो गिरधर, वो मेरा पति है। अर्थ इसी भाव में लगाना है। ऐसा अर्थ नहीं करना है कि जिसके सर पे मोर मुकुट है, मेरा तो पति वो ही हो गया। एक अकेली पंक्ति से अर्थ को लोगे, पहली और बाद वाली पंक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, तो फिर आप भावार्थ करने में चूक जाओगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो गिरधर गोपाल जो सिर पर अपने शीश पे मोर का मुकुट धारण करता है, मेरा वही पति है। मैं तो उसी को पति मानती हूँ। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे न तात है, मैंने पिता, न माता, न भाई, न बंधु, कोई नहीं, मेरा एक ही है, वही है मेरा तो गिरधर गोपाल। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। कहानी कहते हैं, अपने राजस्थानी में कान कहते हैं, कान कायदा। कहानी से कहानी बना, और कहानी से फिर कान बन गया। कायदा, इज्जत, लज्जा, नियम, बंधन, ये सब इस परिवार की ये प्रतिष्ठा है, इस परिवार का ये विरुद्ध है, इस परिवार की ये ऐसे ऐसे रिवाज हैं, रीतियां हैं,
उन सबको कानी कहते हैं, कुल प्रतिष्ठाएं। मीरा कहती है मैंने अपने कुल की, राज परिवार की, मेड़ता की राजकुमारी, उदयपुर के उस महनीय दुर्ग की महारानी, जो अपने समय में मेड़ता भी वीरता के लिए ख्यात था, रावदूदा, और उधर महाराणा सांगा और उनका परिवार आज़ादी के अनन्य योद्धाओं के रूप में हिंदुस्तान में जिन दुर्गों के चर्चे थे, वो पीहर और ससुराल थे मीरा के। मीरा कहती उन परिवारों की कुल प्रतिष्ठाओं का मैंने त्याग कर दिया, न पिता मेरे, न माँ मेरी, न भाई, न बंधु, कुछ नहीं। मैं एक गिरधर को जानती हूँ, एक कृष्ण को जानती हूँ। सारे महलों के ऐशो आराम, वो ऐश्वर्य, वो वैभव, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। मैं महलों की प्रतिष्ठा में रहती हूँ, महल को अपना बताती हूँ, अपनी पहचान मेड़ता और उदयपुर से करवाती, तो फिर मेरा कोई कुछ कहते कि आपकी वहां से पहचान है तो आप वैसा आचरण क्यों नहीं करती। मैं तो कहती हूँ मेरा गिरधर जैसा मुझसे करवाता है वैसा करती हूँ। इसलिए मैंने उन परिवारों की सारी प्रतिष्ठाओं को, उनके विरुद्धों को, उनके कुल कानी को, कुल की लज्जाओं को, कुल की इज्जत को, कुल की मर्यादाओं को, सबको छोड़ दिया। संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई, संतों के साथ बैठ करके लोक लज्जा को भी मैंने खो दिया। लोक लज्जा का मतलब होता है लोक में प्रचलित कुछ मर्यादाएं, कुछ बंधन, कुछ सीमाएं। हमारे यहाँ ये परंपराएं हैं कि महिलाएं पर पुरुषों के साथ में बैठती नहीं, हंसती नहीं, खेलती कूदती नहीं, नाचती गाती नहीं। लेकिन मीरा ने तो अपने कृष्ण को अपने जीवन का सब कुछ मान लिया और उसकी दीवानी बन गई। इसलिए जहां भी कृष्ण का नाम आता है वहां वो नाचने लगती हैं, संतों के साथ में बैठती हैं, कृष्ण के जीवन की, यश की, गुणों की चर्चा करती हैं, कृष्ण के भजनों पर नाचती हैं। इसलिए वो कहती है मैंने लोक लज्जा को भी खो दिया। संतन ढिग बैठी, ढिग माने पास में, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोक लज्जा का भी मैंने त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कहती है मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके कृष्ण के साथ मेरे प्रेम की इस बेल को बोया था। प्रेम का बीज अंकुरित होकर के बेल के रूप में फलीभूत होने लगा। इसको पानी की जगह मैंने आंसुओं से सींचा था और अब वो प्यार की बेल अब तो फलीभूत हो गई, उसके आनंद रूपी फल लगने लग गए हैं। अब तो मैं किसी दूसरे की क्या परवाह करूंगी। मेरा कृष्ण मेरा हो गया है, मेरा प्रेम परवान चढ़ गया है, आनंद रूपी फल मेरे प्रेम रूपी बेल के लगने लगे। रूपक अलंकार है, विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान कर लें। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसुओं रूपी जल ये रूपक, फिर प्रेम बोल बेल, प्रेम रूपी बेल, आनंद फल, आनंद रूपी फल, तीनों में रूपक अलंकार। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आनंद रूपी फल लगने लगे हैं अब इसके, प्रेम फलीभूत हो गया, साफल्य मंडित हो गया। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, और दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। मीरा लोक के उदाहरण देती है, सामान्य जीवन के उदाहरण देती है। वो कहती हैं कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दूध को जमाया जाता है, फिर दही बन जाता है उसमें, वो मथेनी, उसमें वो बिलोना, झेरना, घुमा करके बिलोना किया जाता है, मथा जाता है। मथेनी से बिलोना करना माने मथ करके दही को, उसमें से मक्खन निकालना और छाछ को अलग करना। मीरा कहती है लोक को जानती है, लोक के रीति रिवाज को जानती है, लोक के बीच का उदाहरण देती है, सामान्य जन को समझाती है कि जिस तरह से दही को मथ करके उसमें से मक्खन निकालने, घृत घी मक्खन निकाल लिया जाता है, और छोई छाछ बनाने में, छाछ और घी के बीच में राजस्थानी में छछेड़ू बोलते हैं, वही छोई है। कहीं कहीं कई जगह पर हमारे हिंदी जगत के लोगों ने छाछ को छोई कह दिया। छाछ कभी फेंकी नहीं जाती है। राजस्थान के लोग जानते हैं, जो पशुपालक लोग हैं वो जानते हैं कि बिलोना करके घी निकाला जाता है और छाछ को भी काम में लिया जाता है। छाछ को खाने के लिए, वो तो तक्र नाम है संस्कृत में भी, कि भोजन के बाद में तक्र जो पीता है, छाछ जो पीता है, वो तो स्वस्थ रहता है। छाछ पीने की चीज़ है, छाछ फेंकने की नहीं है। जो छोई है उसको छछेड़ू बोलते हैं हम यहाँ पर। घी को तपा करके घी उसमें से निकल जाएगा, छाछ पहले ही अलग हो गई,
घी के साथ में कुछ छाछ रह जाती है, जिसको जलाने के बाद में वो न तो छाछ रहती है न घी बन ही नहीं पाता। वो जो बीच का बचा हुआ पदार्थ है उसे छोई कहते हैं, छछेड़ू कहते हैं, उसको फेंक दिया जाता है। मीरा कहती है कि मैंने दूध की मथेनी में दही को मथा और मथ करके उसमें से मक्खन निकाल लिया। मैंने जीवन का सार समझ लिया। संसार के रिश्तों का सार ये है कि मेरा एक गिरधर है। इस संसार के सारे स्वार्थी रिश्तों में कुछ भी धरा हुआ नहीं है। और मैंने उस छोई को, उस छछेड़ू को दूर फेंक दिया, जो मेरे माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्तेदार सब बन करके आए थे, कि कोई किसी काम के नहीं। घी जो असली सार है, वो सार तो मेरा कृष्ण है। सार सार को कही रहे थोथा देही उड़ाए, कबीर ने भी यही कहा ना। सार को ग्रहण करना है तो सार ग्रहण कर जाती है। मीरा कहती है रिश्तों का सार है कि ये कृष्ण ही मेरा है, गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा कहती है मैंने जब भक्तों को देखा, इस संसार में भक्ति करने वाले लोगों को देखा तो बड़ी खुश हुई, प्रसन्नचित हुई। मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग देखो भक्ति करके अपने जीवन को सुधार रहे हैं। लेकिन जगत को देख करके रोना आया है। जगत के लोग, संसार के लोग आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। किसी काम के लिए आए थे, कर कुछ और काम रहे हैं। नेक नियति के लिए आए थे, बुराई करके चले जाएंगे। भगवान की भक्ति करने आए थे, लेकिन अधर्म और अनाचार करके इस जीवन को व्यर्थ में गंवा जाएंगे। इसलिए मीरा कहती है मैं जगत को देख करके, संसार को देख करके, सांसारिकों के कूट क्रिया व्यापारों को देख करके मुझे बड़ा रोना आता है, दुख होता है इन लोगों की दुर्बुद्धि पर। भक्तों को देख करके प्रसन्नता होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है ईश्वर, भक्तों को देख करके तो प्रसन्नता होती है, लेकिन इस संसार को देख के रोना आता है। मैं तुम्हारी दासी हूँ, हे लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, हे मेरे सांवरिया, अब मुझे तारो, मेरा उद्धार करो। मेरा आपके सिवाय संसार में कोई नहीं है। अनन्य भाव की भक्ति है, दास्य भाव है। मीरा अपने कृष्ण से आराधना करती है, अर्ज करती है, अरदास करती है, गुहार लगाती है, ईश्वर मेरा उद्धार कीजिए। इस संसार में मेरे सिव आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैंने संसार के रीति रिवाज, कुल, मर्यादाएं, परंपराएं जो संसार में सुख प्रदान करने वाले हैं, संसार में प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं, संसार में जीने के लिए कुछ माध्यम बनने वाली सारी चीज़ों का मैंने त्याग कर दिया। मैंने संसार के इस जीवन का सार निकाल लिया कि तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए हे ईश्वर मेरा उद्धार करो, अपने चरणों में मुझे स्थान दो। ऐसा आग्रह मीरा करती है। एक पद और पढ़ते हैं। उसी भावभूमि पर ये पद है। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पद घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची। मैं तो सांवरिये रंग राची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सो बाँची, उन बिन सब जग खारो, लागत और बात सब काची। मैं तो सांवरे के रंग राची, और मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भगत रसीली जाची। मैं तो सांवरिये रंग राची। वो सांवरिया कृष्ण। मीरा कहती है मैं कृष्ण के रंग में रत हो चुकी हूं। मेहंदी रचती है ना, सांवरे का रंग, उसी में रच बस जाना और कुछ भी नहीं दिखना। एकोमेव, उसी में। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो उसी के रंग में रम चुकी हूं। साज सिंगार बांधे पद घुंघरू, लोक लाज तज नाची। उसके रंग में ऐसी रंगी कि साज सिंगार, श्रृंगार किया। पति संसार में नहीं है, एक विधवा औरत को श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है। इस सामाजिक परंपराओं के अनुकूल रहे तो समाज सापेक्ष नहीं है उसका श्रृंगार साजना। मीरा कहती है मैं गिरधर के रंग में ऐसी रंगी कि मुझे विधवा जीवन याद ही नहीं रहा, और मैंने श्रृंगार साज लिया। सज धज करके 16 श्रृंगार कर लिए। गिरधर को अपना पति मान करके मैं सज गई। बांधे पग घुंघरू, पाँव में घुंघरू बांधे, और लोक लाज तज नाची। लोक लज्जा का भी त्याग कर दिया। पहले तो समाज और परिवार की लज्जा त्यागी, फिर लोक की लज्जा को भी त्याग दिया। पुरुषों के बीच में महिला का नाचना ये लोक लज्जा के विपरीत काम है, लेकिन मीरा ने लोक लज्जा का भी त्याग किया और अपने कृष्ण के लिए, अपने आराध्य, अपने इष्ट के लिए नाचना शुरू किया। वो कहती है मैंने श्रृंगार सजा करके, पाँव में घुंघरू बांध करके लोक लज्जा का त्याग किया और मेरे कृष्ण के सामने नृत्य किया।
मैं तो सांवरे के रंग में रम चुकी हूँ। और जैसे जैसे सांवरिये के रंग में रची बसी, उसका परिणाम क्या हुआ? सुखद फल ये हुआ, गई कुमति लई साधु की संगत। मेरी सारी कुमति चली गई, दुर्बुद्धि चली गई, बुरी बुद्धि का नाश हो गया। मैंने साधुओं की संगत ले ली, अच्छे लोगों की। साधु माने सन्यासी नहीं, साधु माने अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, जो सज्जनता के प्रतीक होते हैं। साधु जो सज्जन हो, भगत रूप भई साची। मीरा कहती है मैंने साधुओं की संगत करके भक्ति के रूप में, एक भक्त के रूप में अपनी छवि को बनाया। सच्ची भक्त बन गई ईश्वर की, कपट का व्यवहार नहीं रहा। मन में राम बगल में छुरी, ऐसा वाला भाव नहीं। भगत रूप भई सांची, सत्य रूप में, सच्चे रूप में भक्त बन गई। और गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। भगवान के गुणों का रात दिन, निशि माने रात्रि, दिन माने दिवस, रात दिन अहरनिश ईश्वर के नाम का भजन करते हुए, जाप करते हुए, रूप गुण की चर्चा करते हुए मैंने ये प्राप्त किया कि काल ब्याल सु बाँची। काल माने मृत्यु, ब्याल माने सर्प, मौत रूपी सांप से बच गई। वो सबको डसता है, आने वाले को जाना ही पड़ता है निश्चित रूप से। जन्म के साथ में मृत्यु लिख दी जाती है, जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। मृत्यु अटल सत्य है। इसलिए मीरा कहती है मैंने उस ईश्वर के भजन गा करके काल रूपी ब्याल से, मौत रूपी सर्प से भी अपने आप को बचा लिया। बाँची माने बचना, काल रूपी सर्प से भी अपने बचाव कर लिया। और मैंने ईश्वर से इस आवागमन का चक्र मिटाने के लिए आग्रह कर दिया। वो ईश्वर मुझे अब आने जाने के बंधन से छुटकारा देने वाले हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं मुझे। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मैं उस ईश्वर के रंग में ऐसी रमी हूं कि उसके बिना, उसके सिवाय तो सारा कुछ संसार मुझे कड़वा लगता है। खारा माने कड़वा। लूण बिना सब पूर्ण रसोई, नमक के बिना जैसे सारी रसोई अलोनी लगती है, अच्छी नहीं लगती, सलोनी नहीं बनती। उसी तरह से उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। उसके बिना सारा संसार मुझे कच्चा लगता है, कड़वा लगता है। और संसार की सारी बातें कच्ची लगती है। कांची माने कच्ची, वो सांची से कांची मिलाने के लिए। और बात सब काची, लोगों की सारी बातें कच्ची लगती है, पक्का नहीं है, परिपक्वता नहीं है, बात में स्थिरता नहीं है। संसार कड़वा और बातें सबकी कच्ची लगती है, एक ईश्वर की बातें सच्ची है। मीरा श्री गिरधरन लाल सो भगत रसीली चाची। मीरा कहती है मेरे उस गिरधर लाल से मैंने रस भरी भक्ति को जांच लिया है। और जांच परख करके मैं कहती हूँ कि मैं तो गिरधर के रंग में रक्त हो गई, उसी में लाल हो गई हूँ। मुझ पर और किसी का अब कोई असर होने वाला नहीं है। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। वो लाल, वो भक्ति का रंग चढ़ गया है, कृष्ण की भक्ति का रंग। इसलिए मीरा कहती है मैं गिरधर के रंग राती, ईश्वर के रंग में रम चुकी हूँ। ये अनन्य भाव की भक्ति का उदाहरण है। मीरा सिवाय कृष्ण के इस संसार में किसी और को न अपना मानती है, न अपने पन के योग्य मानती है, न किसी और को पुरुष मानती है। मीरा के लिए अखिलेश्वर कृष्ण एक ही पुरुष है संसार में, बाकी सब उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। उस ईश्वर का भजन करती है। और मीरा कहती है मुझे लोक की, परिवार की, कुल की, परंपराओं का कोई ज़रूरत नहीं, सबका त्याग करके उस ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाती हूँ। और जो ईश्वर का प्रिय नज़र आता है उस भक्त को देख करके खुश होती हूँ, प्रसन्नचित होती हूँ। उसी ईश्वर के भजन करती हुई मीरा अपने आप को इस संसार में अमर पद की अधिकारिणी बना गई। आज के लिए इतने ही 2 पद पढ़ेंगे, शेष अगली कक्षा में। पुनः पुनः धन्यवाद।